जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, आप सभी जैसा कि जानते हैं बिहार दरोगा का हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है इडुटीरिया में से। इसमें हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसका कट ऑफ होगा 70। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियसली सारा का सारा प्रैक्टिस सेट देखा होगा। अगर नहीं देखा है, लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप जाकर वहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए। अगर हमारे द्वारा ये प्रयास आपको ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। इससे हमें भी थोड़ा सा आपके द्वारा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसको मैं करता हूँ जूम और यहाँ से हमारा आ जाता है क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन है, MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर करा है? देखिए, इंडिया ने ये इजराइल के साथ मिलकर इसका सफल परीक्षण करा है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। नंबर 2, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? देखिए, साइलेंट किलर कह के INS करंज को पुकारा जाता है। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए, इनके द्वारा जो इसका लक्ष्य जो है ये 2030 तक के लिए डिसाइड किया गया है। सी सही हो जाएगा। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित इससे करा गया है? देखिए, इसे सम्मानित किया गया है NIOS को। ठीक है ना, NIOS को इससे सम्मानित करा गया है। एक करेक्ट हो जाता है। नंबर 5, 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, इसे सम्मानित करा गया है स्यूक्यूरो मोनेवो को, क्लास हैसलमैन को, जॉर्जियो पेरिसी को। तो ये सभी के सभी को सम्मानित किया गया है, तो डी हमारा सही हो जाता है। 6, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो पहली बार जो है, देखिए 5 देशों ने पहली बार यानी फर्स्ट टाइम एवर वो किसी भी ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। कौन कौन है वो? देखिए, भूटान है, मालदीव्स है, सेंट विंसेंट है, पराग्वे है और ग्रेनाडिनेस है। ठीक है, तो बी सही हो जाता है। नंबर 7, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। सी सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं। देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बन्नेट बने हैं। ठीक है, सी सही हो जाता है। नंबर 9, US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर देखिए US एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से न्यू दिल्ली है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? इंडिया की जो रैंकिंग है देखिए इसमें 120 है। ए सही हो जाएगा। नंबर 11, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये हर साल 3 मई को ऑब्जर्व करा जाता है, तो बी सही हो जाता है। नंबर 12, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, तो डी सही हो जाता है। नंबर 13, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? देखिए, बजट का आवंटन की बात करें तो ये 34,300 करोड़ का आवंटन हुआ है, तो बी हमारा यहाँ सही होगा। नंबर 14 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है देखिए अपने बिहार की है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 15 देखते हैं। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए, एक कारनामा करा है गोवा ने। ठीक है ना, गोवा अपने नागरिकों को फ्री में पानी पहुंचाने वाला इंडिया का पहला राज्य बन गया है। नंबर 16 देखते हैं। देखिए, क्या है, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो इन्होंने ये घोषणा करी है 33% का। सी सही हो जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? देखिए, इसका जो निर्माण हो रहा है ये हो रहा है भाई देखिए चिनाब नदी के ऊपर। ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 18 देखिए, गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? देखिए, दुनिया का जो पहला देश की अगर हम बात कर लेना तो ये हो गया है हमारा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। 19, BCCI ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? देखिए, नया कप्तान की बात अगर हम कर लें तो ये रोहित शर्मा को नियुक्त करा गया है। एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? देखिए, इसका शुरुआत हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे। बी सही हो जाएगा। 21, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होना है देखिए इंडिया के अंदर में। ए करेक्ट हो जाता है।
नंबर 22, भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन हुआ है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर, बी सही हो जाएगा। नंबर 23, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखिए इसका निर्माण हो रहा है पटना के अंदर में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन हुआ है, अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। रायसीना सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। इसमें डेनमार्क तथा रवांडा के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25 नंबर, पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं दिव्या दत्ता, ठीक है, द स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। 26, समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की पद्धति सबसे पहले कब शुरू की गई थी? देखिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 1987-88 से, ठीक है, तो हमारा सी एक्स एब्सोल्यूट जो है करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य क्या है? देखिए दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, उसको हम लोग दुर्लभ मुद्रा जो है बोलते हैं, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा को एक्चुअली एक और नाम से बोला जाता है, हार्ड करेंसी के नाम से उसको जाना जाता है। 28, रेखी समिति का संबंध किससे है? देखिए रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स से है, बी सही हो जाता है। 29, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? देखिए इसका स्वरूप जो है ये मिश्रित स्वरूप का है, डी करेक्ट हो जाता है। नंबर 30, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई है? इसकी स्थापना देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई है, तो सी सही हो जाता है। 31 देखते हैं, शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? देखिए तमिलनाडु तट पर जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से ये होता है। 32, जलोढ़ मिट्टी में किसका उपलब्धता सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक उपलब्धता देखिए पोटास का होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 33, देखिए माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट सबसे ऊंची चोटी देखिए दक्षिण अंडमान का है, तो बी सही हो जाएगा। 34, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए जो सहायक नदी है ना, ये महानदी की सहायक नदी है, तो बी सही हो जाता है। नंबर 35, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं की बात करें तो देखिए चांगला, मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चांगला दर्रा जो है ये JNK हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 देखते हैं, दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद दिए गए ऑप्शंस में है सियाचिन, ठीक, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 37, भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? सबसे बड़ा द्वीप पर स्थित शहर जो है भाई साहब ये मुंबई पे है, मुंबई है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुंबई शहर जो है सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 38, दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो सिक्किम जो है इसमें इसका भाग नहीं है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जो है इसके भाग हैं। वैसे मैं 7 सिस्टर्स के नाम आपको बता दूं अगर, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक, इसमें सिक्किम नहीं आता है। 39, अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? देखिए इसका संबंध जो है सऊदी अरेबिया से है, सऊदी अरब से, सी सही हो जाता है। 40, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए इसमें अध्ययन होता है चट्टानों का, ठीक है, पेट्रोलॉजी में। 41, दिए गए विकल्प में कौन विलुप्त जाति यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के उदाहरण नहीं है? इसमें जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के उदाहरण नहीं है, देखिए कस्तूरी मृग इसके उदाहरण नहीं है, तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी डोडो, डायनासोर सभी एक्सटिंक्टेड हैं, बिल्कुल ही ख़त्म। 42 नंबर, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? देखिए इसकी वृद्धि से ब्लैक फुट रोग हो जाएगा, बी करेक्ट होता है। 43, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देखिए न्यू दिल्ली में, कहाँ? न्यू दिल्ली, ए करेक्ट हो जाएगा। 44, देखिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो डी सही हो जाता है। आइए 45 देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण इन्होंने देखिए 18 मई 1974 किया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46, 50 नींबू 60 रुपये से बेचकर एक आदमी 10
20% खो देता है। लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 रुपये में कितने नींबू बेचनी चाहिए? देखिए उसे 20 रुपये में जो नींबू बेचनी चाहिए वो 12.5 बेचनी चाहिए। ठीक, ए करेक्ट होगा। 47 देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? देखिए उसमें बड़ी संख्या की बात कर लें तो ये हो जाएगा, देखिए 24, ए करेक्ट हो जाता है। 48 क्या बोल रहा है? देखिए कुछ धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होगी? देखिए वो स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल में। बी सही हो जाता है। ठीक है, 49 देखते हैं। देखिए 49 का करेक्ट आंसर हमारा जो है वो 10 हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाता है। 50 नंबर। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 51 देखते हैं। बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? देखिए अमीर जुमला जो है ना ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, तो बी सही हो जाता है। 52 सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? देखिए संत की बात कर ले तो ये निम्बकाचार्य हैं, तो ए सही हो जाता है। 53 देखते हैं। अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? देखिए अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण की बात कर लें तो ये 712 में होता, बी करेक्ट होगा। 54 सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो ये शासक था देखिए इल्तुतमिश, बी सही हो जाता है। 55 सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूची के हिसाब से मिलान करना है। देखिए 55 का जो हमारा सही अगर मिलान हम करने बैठे तो देखिए हेमिस मठ जो है, हेमिस मठ का संबंध जो है लद्दाख से है। ठीक, तो हमारा लद्दाख यहाँ मिल जाएगा। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तवांग मठ। ठीक है, उसके बाद बोधिमंडा मठ ये रिलेटेबल हो जाएगा हमारा बोध गया से। ठीक है, और नामग्याल मठ ये धर्मशाला। सही कूट हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए 56 देखते हैं। क्या बोल रहा है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म धर्म की व्याख्या की गई है? तो इसकी व्याख्या हुई है देखिए अशोक के 11वें शिलालेख में। ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 57 रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? सबसे पहले इसका विकास देखिए चाइना में हुआ था, बी सही हो जाएगा। 58 निम्नलिखित से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? देखिए हरिसेन जो है ना समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, डी सही होता है। 59 द्वैत शासन का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? देखिए द्वैत शासन का जनक जो है ना सर लियोनिस कार्टस को जो है माना जाता है, तो सी हमारा जो है सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर लियोनिस कार्टेस को द्वैत शासन जनक माना जाता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली स्टार्ट करी गई थी। ठीक, चलिए 60 देखते हैं। क्या बोल रहा है? 60 में है देखिए 1857 की क्रांति का संबंध स्थान को सुमेलित कीजिए। देखिए लियाकत अली कहाँ से रिलेटेबल थे, यहाँ ये पूछा जा रहा है। देखिए ये जो है इलाहाबाद से रिलेटेड थे। कहाँ? इलाहाबाद। खान बहादुर खान ये देखिए बरेली से इनका रिलेशन था। अजीमुल्ला इनका रिलेशन फतेहपुर से था और बेगम हजरत महल लखनऊ से हो गई। ठीक है, 60 का हमारा डी वाला सही कूट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका संबंध है देखिए एजुकेशन से, ए करेक्ट हो जाएगा। 62 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई है? देखिए महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है केशव चंद्र सेन ने, ए सही हो जाता है। 63 निम्नलिखित से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? सबसे पहले जो घटना हुआ था देखिए इसमें से रॉलेट एक्ट हुआ है सबसे पहले, एक करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1919 में। ठीक है, और ये डेट बोल दे तो देखिए 18 मार्च हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए रॉलेट एक्ट। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल यहाँ बोल लीजिए, अप्रैल 1919। और देखिए अगर इसकी हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? देखिए 13 अप्रैल 1919 हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना, और अगर इसकी बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था? तो ये भैया हुआ था देखिए 2 अप्रैल को। ठीक है, 1919 में। ध्यान रखिएगा ये सारा डेट, तो हमारा उस हिसाब से रॉलेट एक्ट पहले हो जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिए भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? देखिए इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे, बी सही हो जाता है।
65 देखिए, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ये देन है देखिए ब्रिटेन का, सी सही हो जाता है। 66 निम्नलिखित से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क जो है देखिए ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी सही होगा। 67 देखिए क्या है, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? देखिए प्रत्यभूत मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार जो है ये प्रत्यभूत मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो डी करेक्ट होगा। 68 देखते हैं, भारतीय संविधान में राजनीतिक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए इसमें जो मुख्य कारण है वो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसके पीछे मेन एम था। ठीक है। 69 राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है उनकी बेसिकली कोई सेवानिवृत्ति की आयु ही नहीं है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु पर कोई भी सीमा रखी नहीं गई है, कोई भी बात नहीं कही गई है। 70 निम्नलिखित से कौन सी सीमा संसद की स्थायी समिति नहीं है? इसमें जो संसद की स्थायी समिति नहीं, वो देखिए वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति, तो डी यहाँ हमारा सही होता है। 71 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगेंस्ट ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाता है। 72 देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया? देखिए इसका अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक। 73 राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाता है। आर्टिकल 207 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट 74 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आश्रय निम्न में से किससे है? देखिए इसका आश्रय जो है ये स्थानीय सरकार से है, ए करेक्ट हो जाएगा। 75 लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? देखिए निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब यहाँ सरकार की आलोचना होगी। ठीक है। 76 नंबर लघु रेडियो तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? देखिए इसकी खोज की गई थी हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाता है। 77 कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? देखिए ये एग्जाम्पल है प्रथम उत्तोलक श्रेणी का, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 78 निम्नलिखित से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? ये तो ये रूपांतरण करता है देखिए डायनमो करता है, टरबाइन करता है, पवन चक्की करता है। ये सारा का सारा यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है रूपांतरित, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो है यहाँ देखिए जी अदिश राशि है, ये गड़बड़ है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी जो है सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए 80 द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उसके श्यानता पर जो प्रभाव पड़ता है वो घटता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 पराशर तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें असत्य कथन की बात करें तो इनमें से सभी कथन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सत्य है, सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, पराशर तरंग। ठीक है, यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है और कम तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम से अधिक दूरी तक ये जाता है, इसलिए हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम चालक है? ओम चालक जो तत्व है वो देखिए सिल्वर हो जाएगा, तो बी सही हो जाता है। 83 देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? ऑक्सीजन जो विमोचित होता है देखिए ये विमोचित होता है जल का प्रकाश अपघटन की वजह से, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 84 देखते हैं सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ता हुआ सही क्रम इसमें क्या होगा? तो इसमें बढ़ता हुआ सही क्रम जो है देखिए पीबी हो जाएगा, एफई हो जाएगा, एमजी फिर सी है। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। सोना, चांदी, पारा, तांबा, हाइड्रोजन और फिर सीसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 85 सबसे निम्नलिखित से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे निम्नलिखित में से भारी तत्व की अगर हम बात कर लें देखिए तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ओस्मियम, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 स्वर्ण लोपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है? तो ये जो होता है इस्तेमाल ये होता है पोटेशियम
और या सनाइड का, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 87, निम्न में से किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला भाई देखिए लिग्नाइट को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 88, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। देखिए ये मुक्त करते हैं, बात करें तो हाइड्रोजन को, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को ये मुक्त करते हैं। चलिए 89 देखते हैं, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है, यानी कड़वाहट की? तो ये होता है देखिए जीभ के, अगर बात करें ना पिछला भाग में, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 90, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टीन में देखिए पेप्सिन बदलता है, सी सही हो जाता है। 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तीव्रता से हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो बनता है विटामिन डी, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 92, निम्नलिखित से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो ये करती हैं देखिए ग्रसनी के द्वारा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93, क्या बोल रहा है? देखिए रक्त में मूत्रालय के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये जो रोग होता है वो देखिए गाउट रोग होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 94, आँख का वह कौन सा भाग है जिस पर वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख के रंग का निश्चित करता है? तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड, ठीक है, बी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 95, गोलकुर्मी एक मानव परिजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? देखिए गोलकुर्मी जो है ये क्षुद्रांग में पाया जाता है, तो ए करेक्ट होगा। 96, शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए शेरशाह मस्जिद जो है ना ये पटना में स्थित है भैया, ध्यान रखिएगा इस बात का, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97, विश्व स्तनपान दिवस किस माह को मनाया जाता है? देखिए ये हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है, तो एक करेक्ट होगा। 98, गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? तो गोदना जो है लोक कला ये है बिहार का, बी करेक्ट हो जाएगा। 99, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है देखिए ये कोयम्बटूर में है, ठीक है, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आज का हमारा सेट नंबर 5 से आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय जो है ना लंदन में है, ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ था 70 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। नए पुराने दोनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।